डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है हाउ टू सॉल्व फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, जो माध्यमिक परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी बताने वाला हूँ किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ठीक है, और किस तरह से लिखना है, सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहिए। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब को चूज करना है, जो नीचे जो है मतलब हेल्प बॉक्स दिया रहेगा, ठीक है, उससे चूज करना है। ठीक है, टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या हुआ रहेगा, तो उसको रिप्लेस करना है चूज किए गए फ्रेजल वर्ब से। ठीक है, राइट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स इन द बॉक्स। तो राइट साइड में जो है बॉक्स बना दिया जाएगा, तो उस बॉक्स में ही फिल करना है चूज करके। चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स व्हेन नेसेसरी। उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म है उसको चेंज भी करना है जहाँ पर ज़रूरी है। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो और एक चीज़ समझना है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो आएंगे 3 ही आएंगे, ठीक है, और 3 में से 4 फ्रेजल वर्ब दिया हुआ रहेगा, एक एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो किस तरह सॉल्व करना है देखिए। तो क्वेश्चन तो हम लोग समझ लिए, अब एक एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, आई कैन नॉट टॉलरेट सच एन इंसल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, टॉलरेट है। तो टॉलरेट का क्या फ्रेजल वर्ब है, पुट अप विथ। तो क्या होगा, पुट अप विथ। तो इसमें और एक चीज़ समझना है कि जो टॉलरेट है इसका और एक फ्रेजल वर्ब होता है, वो क्या है, बियर विथ। ठीक है, तो नीचे जो बॉक्स है उसमें जो दिया हुआ रहेगा वो लिखना है। पुट अप विथ रहेगा तो पुट अप विथ देना है, उसके बाद बियर विथ रहेगा तो बियर विथ देना है। इसमें देखिए और एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि वर्ब की फॉर्म चेंज कहाँ करना है। तो देखिए यहाँ पर जो कैनॉट है, तो ये मॉडल है, तो मॉडल के बाद हमेशा क्या देखिए क्या होता है, वर्ब वन होता है। तो अब इसमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जितना भी हेल्प बॉक्स में रहता है वो सब वर्ब वन में ही रहता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पुट अप विथ। ठीक है, और पुट का वर्ब टू भी सेम होता है, वर्ब थ्री भी सेम ही होता है। नंबर 2 देखिए, ट्राई टू रिड्यूस योर मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिड्यूस, अब रिड्यूस का फ्रेजल वर्ब क्या होगा, कट डाउन। अब यहाँ पर वर्ब की फॉर्म क्या है, तो देखिए यहाँ पर रिड्यूस जो है टू जो है यहाँ पर इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेट के बाद क्या होता है, हमेशा वर्ब वन होता है, तो यहाँ पर भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, द बॉय रिजम्बल्स हिज फादर। तो यहाँ पर रिजम्बल्स क्या है, वर्ब 5 में है, और टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो उस हिसाब से देखिए वर्ब 5 है यहाँ पर, तो इसलिए जो फ्रेजल वर्ब होगा वो भी वर्ब में ही फिल करना है। तो इसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा, टेक आफ्टर। तो वर्ब 5 में लिखने से क्या होगा, टेक्स आफ्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, द ग्रेट लीडर डाइड लास्ट वीक। ठीक है, यहाँ पर डाइड क्या है, इसका फ्रेजल वर्ब लिखना है, अंडरलाइन किया हुआ है। तो डाइड का क्या होगा, पास अवे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब टू है, क्योंकि ये पास इंडेफिनिट टेंस है, तो पास इंडेफिनिट का जो रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पास का जो वर्ब टू लिखना है क्या होगा, पास्ट अवे। ओके, नंबर 5, द पेशेंट विल रिकवर सून। रिकवर मतलब क्या होता है, सेहत याब हो जाना। ठीक है, रिकवर का फ्रेजल वर्ब क्या होगा, कम डाउन। तो अब और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ब वन है, तो इसलिए क्या होगा, कम डाउन।
अब 6 नंबर देखिए, द चेयरमैन रिजेक्टेड हिज प्रोपोजल। तो यहाँ पर देखिए टेंस क्या है, टेंस है पास इंडेफिनिट टेंस। तो पास इंडेफिनिट का रूल मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, अब रिजेक्ट का क्या फ्रेजल वर्ब है, टर्न डाउन। तो क्या हो जाएगा अब, टर्न्ड डाउन। उसके बाद देखिए नंबर 7, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो ओबे का जो फ्रेजल वर्ब है क्या है, हुक्म मानना। ठीक है, तो इसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा, तो जल्द से जल्द कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 है द पोएट रिमेंबर्स द पास्ट। तो यहाँ पर रिमेंबर्स का जो है फ्रेजल वर्ब लिखना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब 5 है। तो ये भी जो फ्रेजल वर्ब होगा वो भी वर्ब 5 में ही होगा। तो रिमेंबर का क्या फ्रेजल वर्ब है, कॉल अप, और वर्ब 5 हो जाएगा तो कॉल्स अप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर के समझाया कि किस तरह से जो है माध्यमिक परीक्षा में जो फ्रेजल वर्ब को सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पर आंसर करके लिखा है, लेकिन वहाँ पर क्या रहेगा, बॉक्स बना हुआ रहेगा साइड में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, इस तरह से जो है बॉक्स बना हुआ रहेगा। ठीक है, इस बॉक्स में ही फिल करना है चूज करके। और नीचे सबसे नीचे जो है क्या रहेगा, एक लिस्ट रहेगा, लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो उसमें एक एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने तो 8 एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में रहेगा जो 3 ही रहेंगे। ठीक है, और 3 को ही देना है। अब एक एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब रहेगा, तो वो तो रहेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है देयर इज़ एन एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो उसके हिसाब से करना है, इसी हिसाब से जैसे मैंने बताया। तो साइड में इस तरह से बॉक्स बना हुआ रहेगा, उस बॉक्स में ही फिल करना है तीनों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर समझ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।